अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मुज़ाकरात का होना, बार बार रुकना, बार बार होना, इमरान खान साहब के केसेस का फैसला डिले होना, ये आपको क्या लगता है कोई ये ऐसे ही हो रहा है? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और वजह जो बज़ाहिर नजर आ रही है, जो आपको सामने से नजर आ रही है, यानी कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात या पीटीआई के दो मुतालबात। लेकिन अब बात इससे कहीं आगे जा चुकी है। यही वजह है कि हुकूमती लोग आज कसम उठा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर आज कप्तान कहां खड़ा है, पसे पर्दा क्या बात हो रही है, नए इलेक्शन होने जा रहे हैं या कोई ऐसा मुतालबा है। एक एक चीज आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आपको तो बज़ाहिर लग रहा होगा या फिर पीटीआई या फिर हुकूमत ऐसा तासुर दे रही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात से पीछे हटती जा रही है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छीना गया 8 फरवरी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे भी पीछे हट गई है। पाकिस्तान ट्रिब्यूनल्स वाली बात से भी पीछे हट गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट से भी पीछे हट गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आईनी तरमीम है उससे भी पीछे हट गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ दो मुतालबात लेकर खड़ी है। यानी एक मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन के हवाले से है। दूसरा मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम असीरान की रिहाई है। इसमें इमरान खान साहब की रिहाई शामिल नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ये जो पूरा मीनार बना हुआ है, ये जो पूरा हुकूमती सेटअप बना हुआ है, या फिर जितनी भी ये वारदातें डाली गई हैं, मैं वारदातें ही कहूंगा, ये इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल करके डाली गई हैं। जो ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, ये सिस्टम को भी पता है, सिस्टम चलाने वालों को भी पता है और सिस्टम के प्यादों को भी पता है कि जिस दिन किंग बाहर आ जाएगा तो प्यादे सारे रफू चक्कर हो जाएंगे। प्यादों को उड़ा के बाहर फेंकेगा, बल्कि उठा के फेंकेगा। ये सबको पता है, प्यादों को भी पता है और ये सिस्टम को भी पता है। यही वजह है कि मामलात डिले होते जा रहे हैं। अब मोहम्मद मालिक साहब ने इस हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है और फिर मैंने इस पर मजीद थोड़ी सी रिसर्च की है, तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बेसिकली नए इलेक्शन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो अर्ली इलेक्शन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने वाली हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये इंकशाफ उन्होंने किया, एक टीवी शो में बैठे थे। फिर जब मैंने थोड़ा सा तहकीक की इस बारे में, चंद कड़ियां मिलाई, तो फिर मुझे समझ आई कि गेम तो उल्टी पड़ गई है। फिर मुझे समझ आई कि इस हुकूमत के औसान क्यों खता है। फिर मुझे समझ आई कि यह फैसला बार बार डिले क्यों हो रहा है। फिर समझ आई कि हुकूमत की चीखें क्यों निकल रही हैं। क्योंकि ये सारे मामलात जो है ना, ये इमरान खान साहब की रिहाई से मशरूत है। अब सबको पता है, सबसे मुराद इमरान खान साहब को कैद करने वाले हलके, उन सबको पता है कि इमरान खान साहब अगर डिमांड्स रख रहे हैं या नहीं रख रहे, अल्टीमेटली इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो ये सब कुछ हमसे छीन लेंगे, अचीव कर लेंगे। अब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक बात कहते सुना होगा कि भाई हमें पहले मरहले में इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। यानी खान साहब नहीं कह रहे कि मुझे रिहा करो, ना ही चार्टर ऑफ डिमांड में है, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले इमरान खान साहब को रिहा करो, बाद में दूसरे लोग। तो जब रिहाई होगी इमरान खान साहब की, तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि बाकी मामलात को खान साहब बाहर आके खुद ही डील कर लेंगे, खुद ही ठीक कर लेंगे। यानी खान साहब बाहर आएंगे, उसके बाद तो हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब जो है इतनी पॉपुलैरिटी के साथ,
इतनी पब्लिक स्ट्रेंथ और सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब जेल से बाहर हो और ये हुकूमत चलती रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब की मौजूदगी के बगैर, इमरान खान साहब के बगैर अली अमीन गंडापुर या शेर अफजल मरवत या बुशरा बेगम, ये लोग कैसे पब्लिक को निकालते हैं? ये 2-4 इवेंट्स हुए हैं, आप देख रहे हैं। और इमरान खान साहब जब जेल से बाहर निकलेंगे तो उनकी कॉल पर कितने लोग निकलेंगे? क्या ये मुल्क चल पाएगा? 4 दिन भी ये मुल्क चल पाएगा? नहीं, ये मुल्क नहीं चल पाएगा। इसीलिए कप्तान के साथ अब जो डील हो रही है वो ये हो रही है, वो ये नहीं हो रही कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, आपको नथिया गली शिफ्ट कर देते हैं। इसके पीछे जो बड़ी लॉजिक है, जो बड़ी वजह है, जो बड़ी खान साहब से डिमांड की जा रही है, जिसके लिए रातों को चक्कर लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि खान साहब आप हमें इस सिस्टम की गारंटी दे दें, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। अब इमरान खान साहब एक बात पर तो मान गए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है, ये 2025 चल रहा है, 2026 की फरवरी में आप इलेक्शन करवा लें। 2026 की फरवरी में, यानी तब तक आपको मिल जाएंगे 2 साल, इस हुकूमत को 2 साल मिल जाएंगे। अब जो सिस्टम है, सिस्टम चाहता है कि वैसे तो ये हुकूमत का जो टेन्योर है ये 2029 तक है, लेकिन खान साहब आप हमें 2028 तक का टाइम दे दें, यानी इस सेटअप को 4 साल चलने दें। क्यों? चलो 4 साल नहीं, आप इसको 3 साल चलने दें। क्यों? क्योंकि हमने जरदारी साहब और यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब को बारियां देनी है। अभी हमने अगली बारी बिलावल को देनी है। बिलावल को मुस्तकबिल में भी हमने साथ लेकर चलना है या इस्तेमाल करना है, हमें जरूरत होगी। तो इस बात पर इमरान खान साहब मान नहीं रहे। खान साहब कहते हैं जी ये तो मेरा मुतालबा ही नहीं है, हुकूमत गिराना ये वो, यानी मेरा मैंडेट वापस करो, जो खान साहब कहते थे। वो कहते हैं अब तो मैं मुतालबा ही नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। तो ये इनकी बेबसी है कि देखो वो कुछ कहते भी नहीं और बहुत कुछ कर भी जाते हैं। अब खान साहब नहीं कह रहे कि मुझे रिहा करो, खान साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं तो डिमांड ही नहीं कर रहा, मेरे चार्टर ऑफ डिमांड में ही नहीं है मैंडेट की वापसी या असेंबलियां तहलील होना। मेरे चार्टर ऑफ डिमांड में तो सिर्फ वो 2 इंसिडेंट्स पर कमीशन बनाना है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन और दूसरा मेरे असीरान की रिहाई। और असीरान की रिहाई नहीं, असल जो डिमांड है जो रिटिन में नहीं है। अब ये क्यों मामला चल रहा था कि जी रिटिन में डिमांड दो, रिटिन में, और पीटीआई नहीं दे रही थी, क्योंकि पीटीआई ने एक नैरेटिव बनाया है कि हम इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल आखिर में चाहते हैं, सबसे पहले दीगर तमाम लोगों की रिहाई। लेकिन वर्बली पीटीआई कहती है कि भाई सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई। अब वो यहां पर कैसे खेलते हैं? अब इमरान खान साहब कहते हैं मुझे जेल में बैठा रहने दो, मेरे सारे लोगों को रिहा कर दो, जबकि जो इमरान खान साहब की मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती है बेशक इमरान खान साहब का ये मुतालबा नहीं है, लेकिन ये कमेटी का ये मुतालबा है, यानी हमारा ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब को पहले बाहर निकालो। तो ये वजह है कि हुकूमत इस वक्त चीख रही है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो कल तक ट्रोल कर रहे थे, बाकायदा मस्करे बने हुए थे, टॉन्ट करते थे इसी मुज़ाकराती कमेटी पर, अब वो कहते हैं मैं मस्जिद में जाकर कसम उठाने को तैयार हूं कि मैं चाहता हूं मुज़ाकरात हो जाए। अब ये असल मामला ये है, हुकूमत चाहती है इमरान खान साहब कभी जेल से बाहर ना आए, और अगर जेल से बाहर आए तो गारंटी देकर आए। ये नथिया गली जाना, ये बनी गाला जाना, ये इधर चले जाना, 3 महीने 6 महीने खामोश रहना, ये असल मकसद नहीं है, ये असल मुतालबा भी नहीं है। अब ये सिस्टम इमरान खान साहब से चाहता है, ये गारंटी चाहता है कि ये सिस्टम चलता रहे। तो ये मामला है। फैसला एक बार फिर ताखीर हो गया। अब जुम्मे के रोज फैसला सुनाया जाना है। अब फैसले में क्या लिखा है ये तो पूरी दुनिया जानती है। अगर फैसला नॉर्मल होता तो फैसला सुना दिया गया होता।
اب فیصلے کو استعمال کیا جا رہا ہے بارگیننگ کے لیے، ڈیل کے لیے. سو جو بھی اگلی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.